आदाब बच्चों आज हम इंग्लिश में पढ़ेंगे स्टोरी ग्लिवर अमंग द लिटिल पीपल। ये कहानी ली गई है ग्लिवर्स ट्रेवल्स में से। ये कहानी है लेम्यूल ग्लिवर की, जो कि एक अंग्रेज़ था और एक ट्रेंड सर्जन था, डॉक्टर था वो, जिसने अपनी ये कहानी बताई है। अपने जो उसके जो किस्से हैं, जो उसके एडवेंचर्स हैं, जो अजीबोगरीब उसके जो किस्से हैं, उसके बारे में उसने, जिसमें कि ऐसे किस्से जिसमें कि पूरा एडवेंचर हो, मतलब हम ऐसे कहेंगे एडवेंचर को कि जिसमें कुछ एक्साइटमेंट हो, कुछ खतरे भी उसने देखे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी उसने देखी हैं। तो ये सब का मिला जुला जो सफ़र होता है उसको कहते हैं एडवेंचर। तो एडवेंचर से भरा हुआ उसका जो ये सफ़र था उसके बारे में उसने बताया है। जबकि वो अपने एक समुद्री सफ़र में जब था, वो समुद्री सफ़र में था, उस टाइम उसके साथ ये हादसा पेश आया था। तो उस टाइम पे क्या क्या हुआ था उसके साथ, ये कहानी उसी के बारे में है। ये करीब माना जाता है कि करीब 18वीं सदी में ये इंग्लैंड से ये निकला था और 18वीं सदी में उसके साथ ये हो गया था। इसके जिस समुद्री जहाज़ में ये निकला था उसका नाम था एंटीलोप। और एंटीलोप जो था वो उसने एक बहुत ही भयानक समुद्री तूफ़ान का सामना किया और उस तूफ़ान में ये जो जहाज़ था ये टूट गया, लेकिन इसने उस जहाज़ से छलांग मार के अपने आप को बचा लिया। और वो तैर के, अपनी जब छलांग मारी, तैर के वो समुद्र के किनारे पहुंचा और वहाँ पर थकान के मारे वो एकदम से सो गया। और जब वो जागा तो उसने अपने आप को देखा कि वो बंधा हुआ है छोटे छोटे दागों से ज़मीन के साथ। तो अब आगे क्या होता है तो ये हमें ये कहानी ही बताएगी। तो एक बार की बात है कि एंटीलोप जो था वो साउथ सीज़ में सफ़र कर रहा था। उस समुद्री जहाज़ में 30 जो थे वो सेलर्स थे, वो नाव चलाने वाले थे। नाव नहीं तो जो ये समुद्री शिप था उसको चलाने वाले थे। और कैप्टन था उस शिप का, उस समुद्री जहाज़ का कैप्टन था और डॉक्टर था। अब ये जो जहाज़ था ये एक बहुत बड़ी चट्टान के पास, चट्टान से गुज़र रहा था, चट्टान के पास से ये चल रहा था, गुज़र रहा था। तो इतने में एकदम से तूफ़ान आया, बारिशें हुई और एकदम से बादल गरजे, बिजलियां कड़की। तो और ये जो समुंदर था वो यहाँ पर द सी रोड यहाँ पर कि समुंदर बहुत तेज़ी से बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसमें आने लगी। और जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं तो वो एक आवाज़ सी होती है। तो यहाँ पर वही आवाज़ रोड के उसी आवाज़ को रोड बताया है यहाँ पर। तो द सी रोड एंड विंड ब्लू एंड द वेव्स रोज हाई। तो समुंदर की बहुत जो उसकी जो समुंदर की जो वेव्स आ रही थी तो वो बहुत ऊंची ऊंची आ रही थी, ऊंची ऊंची समुंदर की वेव्स आ रही थी, उससे आवाज़ हो रही थी और हवा भी चल रही थी। तो ऐसा लग रहा था कि समुंदर बहुत शोर कर रहा है, बहुत आवाज़ कर रहा है, गुर्रा रहा है समुंदर। द शिप स्ट्रक द रॉक एंड ब्रोक इन टू। और इतनी देर में जो ये शिप था वो चट्टान के साथ टकराया और वो टूट गया। और जो उसमें जो ये सेलर्स थे, जहाज़ को चलाने वाले थे, उन सब ने समुद्र में छलांग मारी और उनमें से एक ही आदमी बचा जो कि समुद्र के किनारे पहुंचा और अपने आप को बचाया। तो वो था वही डॉक्टर जिसका नाम था लेम्यूल गुलिवर। तो गुलिवर ने अपने आप को एक सुनसान आइलैंड पे, अपने आप को बिल्कुल एक जो आइलैंड था, जजीरा था, उस पे अपने आप को बिल्कुल अकेला पाया। उसने वो समुंदर के किनारे से थोड़ा दूर चला गया, उस आइलैंड में, इस जजीरे पे आगे चला और उसको खुले हुए खेत मिले, उनमें भी आगे चला। वहाँ पर जो खुले हुए खेतों में नरम नरम घास थी, उस घास पे वो बैठ गया, लेट गया और वो थका हुआ था तो उसको एकदम से नींद पड़ गई।
लेकिन जब वो सुबह जागा उसने देखा कि वो अपनी बाजुएं और अपनी टांगें हिला नहीं पा रहा, और उसने देखा कि उसके हाथ पाँव, उसको, उसकी टांगों को, उसके बाजुओं को, हाथों को, पैरों को एक धागे से बांधा गया है। और उसने अपने आप से ही कहा कि अरे मैं तो अपने आप को मैं तो अपनी बाजुएं और टांगें हिला ही नहीं पा रहा हूँ, ये तो बंधी हुई है, और कुछ जानवर मेरे ऊपर घूम रहे, मेरे जिस्म के ऊपर घूम रहे हैं और मेरे मुंह के ऊपर घूम रहे हैं। कौन से जानवर ये हो सकते हैं? इट वॉज ए टाइनी मैन। वो छोटे छोटे इंसान थे जो कि सिर्फ 6 इंच लंबे थे। इन ए शॉर्ट टर्म देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल मैन ऑन गुलिवर्स। और थोड़ी ही देर में बहुत सारे छोटे छोटे इंसान गुलिवर की बॉडी पे, गुलिवर के जिस्म पे आ गए, और उसके इर्द गिर्द भी सैकड़ों जमा हो गए। और उनमें से किसी के पास बोझ थे, किसी के पास एरो से तीर कमान थे, किसी के पास वो बाले थे। बाला जो होता है जिसके आगे वो लंबा सा डंडा होता है और आगे से लोहे का उसमें तीर जैसा, जैसे तीर कमान में वो तीर होता है, बहुत नोकीला सा होता है, ऐसे ही वो डंडा होता है लंबा, और उसके आगे नोकीला सा लोहे का नोकीला औजार बनाया होता है जिसको कहते हैं बाला। तो वही बाले लेकर थे और वो तीर लेकर थे। तो गुलिवर जो था उसको समझ में आ गया कि जो गुलिवर था वो लिलीपूत में था, जो कि छोटे इंसानों का एक छोटा सा देश था। तो वो वहाँ पर ही पहुँचा था। वो अपने आप को उठाना चाह रहा था, वो उठना चाह रहा था, नहीं उठ पा रहा था। उसने अपने आप से कहा ये तो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, ये ज़्यादा मोटी नहीं है ये रस्सियाँ, मैं इनको आसानी से तोड़ सकता हूँ और अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। और उसने 1-2 रस्सियों को तोड़ा और अपनी एक बाजू, लेफ़्ट वाली बाजू को वो इधर उधर हिलाने, बाईं वाली बाजू जो थी उसको हिलाने लगा, इधर उधर उसकी रस्सियाँ तोड़ती और इधर उधर हिलाने लगा। उसने कोशिश की कुछ आदमियों को पकड़ने की, लेकिन उसकी जो उंगलियों के बीच में से वो आदमी निकल रहे थे, वो इंसान उसके उंगलियों के बीच में से भाग रहे थे। और वहाँ पर इतनी ही देर में ज़ोर से शोर होने लगा, चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, और गुलिवर को उसकी जिस्म पे छोटे छोटे जो ये एरोज थे वो पड़ने लगे, जिससे कि वो बहुत शार्प थे और बहुत ही दर्दनायक थे। उसको बहुत दर्द हो रहा था और बहुत ही तेज़ी से उसको वो चुभ रहे थे। गुलिवर ने अपने आप से ही कहा कि ये एरोज़ हैं, ये जो तीर मुझ पे पड़ रहे हैं, ये बहुत ही दर्द भरे हैं और मैं इनको नहीं तोड़ सकता, और मैं ये रस्सियाँ भी नहीं तोड़ सकता। मैं अपने आप को कैसे आज़ाद करूँ? तो गुलिवर ने क्या किया? गुलिवर अपने बिल्कुल आराम से लेट गया, बिल्कुल चुपचाप वो लेट गया, वो हिला नहीं बहुत देर तक। तो अब ये छोटे छोटे इंसान थे, उन्होंने अब ये भाले और ये तीर चलाना बंद कर दिया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया उसके सर के नीचे, सर के पास, और बहुत सारे उनके उस प्लेटफॉर्म पे चढ़े और उससे बात की। लेकिन जो गुलिवर था उनको उन आदमियों की, उन इंसानों की बात समझ में नहीं आई। गुलिवर बहुत ही ज़्यादा भूखा था और प्यासा था। उसने कुछ इशारे दिखाए खाने के लिए। उसने इशारा दिखाया कि मुझे खाना खाना है और मुझे पानी पीना है। और जो ये छोटे छोटे इंसान थे उनको इसकी ये इशारे समझ में आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टोकरी भर के फल लाए और टोकरी भर के ब्रेड लाई, जो कि बहुत छोटे छोटे ब्रेड के, जैसे हमारे पास एक ब्रेड का एक पीस बड़ा होता है, उनके पास वो छोटे छोटे ब्रेड के पीस थे, और कुछ छोटे छोटे फल भी लेकर आए। तो गुलिवर जो था वो जैसे हम एक पीस उठाते हैं ब्रेड का और उसको खाते हैं, उसका बाइट लेते हैं, लेकिन ये इतने छोटे थे कि वो 2-3 उसके ब्रेड के पीस 2-3 एक साथ लेकर ही खा रहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ पानी लाया टब में, जो छोटे छोटे टब थे उनमें पानी लाया, और गुलिवर जो था उसने वो पानी पिया और वो सो गया।
अब जो ये छोटे छोटे आदमी थे ये अपने राजा के पास गए और कहा कि समुद्र के किनारे पे एक बहुत बड़ा, एक जाइंट, एक बहुत बड़ा इंसान आया हुआ है, एक जाइंट आया, राक्षस आया हुआ है। ही वॉज स्लीपिंग एंड वी टाइड हिम टू द, वो सोया हुआ है और हमने उसको ज़मीन के साथ, मैदान के साथ बांध रखा है। अब हम क्या करें? तो जो राजा था उसने कहा कि मैं इस राक्षस को, इस बड़े इंसान को देखना चाहता हूँ। ये जो इतना बड़ा इंसान है, जायंट है, राक्षस है, इसको मैं देखना चाहता हूँ। बहुत बड़ा सा एक कार्ट बनाओ, एक ठेला बनाओ और उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ। तो जो ये छोटे छोटे इंसान थे इन्होंने जल्दी एक बहुत बड़ा लकड़ी का ठेला बनाया जो कि 2 मीटर लंबा था और 1 मीटर चौड़ा था। इस कार्ट में जो ये ठेला था, इस ठेले में, इस रेड़े पे 22 व्हील्स लगे हुए थे और जो ये व्हील्स हैं ये भी लकड़ी के बने हुए थे। सैकड़ों घोड़ों ने इस ठेले को, सैकड़ों घोड़े खींच रहे थे और उस पे जो उसके साथ सैकड़ों आदमी भी इस ठेले को खींच रहे थे। उन्होंने गुलिवर को इसके साथ बांध रखा था और वो इस खींच रहे थे और राजा के पास उसको लेकर आए। पूरा 1 दिन लगा इनको ये ठेला खींचने में और राजा के पास पहुंचाने में। तो जब ये दूसरे दिन राजा के पास पहुंचा तो जो लिलीपुटों का, इन छोटे इंसानों का जो राजा था वो गुलिवर को देखने आया और वो बहुत हैरान हो गया और उसने अपने आप से कहा ये तो बहुत बड़ा है, इसकी बाजुएं और टांगें जो हैं वो लंबे लंबे, पेट से भी लंबी हैं। अब क्या किया इन्होंने गुलिवर को एक पुराने मंदिर के पास ले गए और उस मंदिर के खंबे के साथ उन्होंने गुलिवर की टांग बांध के रखी। ये सब उन्होंने राजा के आदेश से किया और बहुत सारे लोग, जो लोगों का हजूम था, लोगों का रश था, वो इसको देखने आ रहे थे। लोग इसको देखने आ रहे थे और कई लोग तो इसके ऊपर तीर भी फेंक रहे थे, लेकिन राजा ने उन सबको रोका और कहा कि नहीं, इसको मत छेड़ो, इसको ऐसे तंग नहीं करो। गुलिवर ने क्या किया? गुलिवर ने कुछ हंसाने की कोशिश की उनको, कुछ ऐसे ट्रिक्स की उनके साथ, मजाकिया ट्रिक्स की उनके साथ, जिससे कि राजा भी खुश हो गया और लोग भी खुश हो गए। फिर एक दिन गुलिवर ने राजा से कहा कि मेहरबानी करके जो ये चेन्स आपने, जो ये चेन, जो मुझे ये लोहे की चेनों से मेरी टांग को बंद कर रखा है, इसको खोल दो, मैं चलना चाहता हूँ। लेकिन राजा ने उसे कहा लेकिन ये ख़तरनाक हो सकता है, तुम चलोगे तो बहुत सारे ये जो छोटे छोटे लोग हैं ये बहुत सारे तुम्हारे पैरों के नीचे आएंगे और ये मर जाएंगे। लेकिन गुलिवर ने कहा नहीं, मैं बहुत ध्यान से चलूँगा, मैं बहुत ख्याल रखूँगा इस बात का कि मेरे पैरों के नीचे ना कोई आए और कोई ना मरे। आप लोग जो है आप बिल्कुल सुरक्षित हो, सेफ हो, आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो राजा ने अपने आदमियों से कहा कि इसकी चेनें खोल दो और ये राक्षस खतरनाक नहीं है, ये हमारा दोस्त है, ये खतरनाक राक्षस नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने गुलिवर को आज़ाद किया, उसकी चेनें तो काट दी, उसकी चेनें खोल दी और वो आराम से इधर उधर घूमने लगा और वो उन लोगों के साथ, लिलीपुट्स के साथ कुछ महीनों तक रुका और कुछ महीनों तक रहा। ये जो ये कहानी ली गई है ये जॉनथन स्विफ्ट की किताब है गुलिवर ट्रेवल्स, उसमें से ये कहानी ली गई है। तो बच्चों आज ये कहानी आपने सुनी। हम कल नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी जो ग्लॉसरी है, न्यू वर्ड्स है, वो करेंगे। तब तक के लिए आदाब, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।